स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर घड़ोक आज आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस लेके आया हूँ। तो एक्सरसाइज 2.1 में आप सीखेंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं तरिंदर घड़ोक आज आपके लिए क्लास 11 चैप्टर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस लेके आया हूँ। इसमें जो पहली चीज़ है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्लेन होता है जो एक्स एक्सिस वाला और वाई एक्सिस वाला, जो आप ग्राफिंग में यूज़ करते हैं, ये इसी तरीके से है। मतलब यहाँ पर भी हर पॉइंट एक्स वाई की फॉर्म में होता है। तो जब आपके पास एक सेट है ए जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 ले लीजिए, और एक बी है जिसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं लाइक ए बी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए मल्टीप्लाई बी करिए, तो ऐसा नहीं कि 1 इंटू ए करके हम इसे 1 ही लिख देंगे, ऐसा नहीं होता। ये कार्टेशियन फॉर्म में ही आता है, इसलिए इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं। तो 1 कॉमा ए देन 1 कॉमा बी, 1 को दोनों से मल्टीप्लाई किया, देन आप 2 को लीजिए 2a एंड 2b एंड देन 3a और 3b। ठीक है। वहीं अगर मैं आपसे बोलता हूँ b क्रॉस a करिए, तो ऑर्डर डिफर हो जाता है। आप पहले a लेंगे, फिर 1 a2 a3 b1 b2 b3। होता क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि बताइए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो ए में आपके पास जो थे वो एलिमेंट थे 3 और बी में थे आपके पास 2। तो जो ए क्रॉस बी में आएंगे वो 3 इंटू 2 मतलब 6 आएंगे। आप देख सकते हो 6 आएंगे। और कभी भी ए क्रॉस बी जो होता है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ऑर्डर डिफर है, 1a और a1 डिफरेंट हैं। और यहाँ पर ये मान के चलिए सिर्फ तभी इक्वल हो सकता है जब a और b इक्वल हो, अदरवाइज कभी नहीं होता। दो सेट्स में इक्वल होने के केस में आपको पर्टिकुलर एलिमेंट्स को इक्वेट करना होता है। तो चलिए एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास ये है गिवन है। मैंने कहा था कि दो सेट तब इक्वल हो सकते हैं जबकि उनके एलिमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों। तो x/3 प्लस 1 इक्वल्स टू 5/3 लिया जाएगा। तो x इक्वल्स टू 5/3 माइनस 1, और आप इसे सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा x/3 इक्वल्स टू 5 माइनस 3/3, या x/3 इक्वल्स टू 2/3। 3 से 3 कट गया, x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरीके से चलेंगे आप y की वैल्यू निकालने के लिए। तो y माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3, इधर चला जाएगा। शिफ्ट करेंगे जब तो y 1+3 बाई 2/3 आ जाएगा y के इक्वल्स टू में। दैट मीन्स y इक्वल्स टू 3/3 या फिर 1। यही आपकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कहता है कि अगर एक सेट है A जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं और सेट B है जिसमें 3 4 5 है, यानी कि यहाँ भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो बताइए एन A क्रॉस B कितना होगा, यानी कि A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो A में आपके पास 3 हैं, B में भी आपके पास 3 हैं। तो एन A क्रॉस B में आप जाओगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, तो वो 3 × 3 मीन्स 9 एलिमेंट्स होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास G है 7 8 और H है 5 4 2। तो आपसे G क्रॉस H मांगा गया है, तो इसका सेट फॉर्म करते हैं 7 5 7 4 7 2। ऐसे ही 8 5, पहले एलिमेंट को पहले से भी कर दिया, दूसरे से भी कर दिया, 8 4 और 8 2। तो ये आ गया G इंटू H। और H इंटू G अगर आपसे निकालने के लिए कहा जाए, जैसे इस क्वेश्चन में कहा है, तो 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 एंड 2 8। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहले पार्ट में आपके पास है P इक्वल्स टू M कॉमा N और Q इक्वल्स टू N कॉमा M। तो P क्रॉस Q में इन्होंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिए जबकि होने 4 चाहिए थे, 2 × 2 4। और ये बात इसके मतलब फॉल्स है। और इन्होंने बोला कि सही बताइए क्या होगा, तो एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। P क्रॉस Q इक्वल्स टू MN MM NM
और NN आना चाहिए था। इसका पार्ट 2 आपसे बोलता है कि A और B नॉन एम्प्टी सेट हैं तो A क्रॉस B भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, इस तरीके से कि ऑर्डर्ड पेयर रहेगा X और Y का, इस तरीके से कि X A से बिलोंग करेगा और Y B से। हमेशा यही होता है जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, अगर A क्रॉस B लेकर चल रहे हैं तो X जो है एलिमेंट वो A से यानी कि पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और Y जो एलिमेंट है वो B यानी कि बाद वाले सेट से बिलोंग करेगा। तो ये बात इन्होंने कही है वो ट्रू है। लास्ट वाले में आपसे कहा गया कि A12 है B34 है, ठीक है सर। A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, B का किसी फाई से इंटरसेक्शन किया जाए, फाई का किसी से भी करें तो फाई ही आता है, और A का फाई से दैट मीन्स एम्प्टी सेट से मल्टीप्लिकेशन करें तो वापस फाई ही रहेगा। तो ये भी इन्होंने सच कह दिया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहले पार्ट में आपके पास है P इक्वल्स टू M कॉमा N और Q इक्वल्स टू N कॉमा M। तो P क्रॉस Q में इन्होंने सिर्फ 2 एलिमेंट्स दिए जबकि होने 4 चाहिए थे, 2 × 2 4, और ये बात इसके मतलब फॉल्स है। और इन्होंने बोला कि सही बताइए क्या होगा, तो एक बार मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। P क्रॉस Q इक्वल्स टू MN MM NM और NN आना चाहिए था। इसका पार्ट 2 आपसे बोलता है कि A और B नॉन एम्प्टी सेट हैं तो A क्रॉस B भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, इस तरीके से कि ऑर्डर्ड पेयर रहेगा X और Y का, इस तरीके से कि X A से बिलोंग करेगा और Y B से। हमेशा यही होता है जब भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, अगर A क्रॉस B लेकर चल रहे हैं तो X जो है एलिमेंट वो A से यानी कि पहले वाले सेट से बिलोंग करेगा और Y जो एलिमेंट है वो B यानी कि बाद वाले सेट से बिलोंग करेगा। तो ये बात इन्होंने कही है वो ट्रू है। लास्ट वाले में आपसे कहा गया कि A12 है B34 है, ठीक है सर। A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई, B का किसी फाई से इंटरसेक्शन किया जाए, फाई का किसी से भी करें तो फाई ही आता है, और A का फाई से दैट मीन्स एम्प्टी सेट से मल्टीप्लिकेशन करें तो वापस फाई ही रहेगा। तो ये भी इन्होंने सच कह दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास सेट A है -1 1, आपको A क्रॉस A फाइंड आउट करना है। तो पहले आपको A क्रॉस A निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप -1 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 1 से ही, तो आपके पास आएगा -1 -1 -1 1 1 -1 एंड 1 1। और अब आप A क्रॉस A करना चाहते हैं तो जो ये बनकर आया है -1 -1 -1 1 1 -1 एंड 1 1, इसे वापस आप -1 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब ये ट्रायो वाला 3 वाला बनेगा -1 -1 -1। पहले इसे -1 से करा, फिर पहले एलिमेंट को ही 1 से करा, फिर -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 1 -1 1 एंड लास्ट वाला दैट इज 1 1 -1 1 1 1। तो ये क्रॉस A तीनों आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास A क्रॉस B गिवन है, आपसे A और B फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था A के एलिमेंट्स पहले पॉइंट्स पे आएंगे, तो वो आपके पास A के एलिमेंट A और B बन रहे हैं, और B के बाद में आएंगे तो B के बन रहे हैं X और Y। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास सेट A B C D 4 दिए हुए हैं, और फर्स्ट पार्ट कहता है कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C है, ये प्रूव करिए। तो पहले आप क्या करते हैं, B इंटरसेक्शन C निकाल लीजिए। तो B और C में कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई आ गया, और जब आप A क्रॉस फाई करेंगे तो आपके पास फाई आएगा, मतलब LHS आपको दे रही है फाई। अब आप RHS पिक करें, पहले A क्रॉस B करें। A क्रॉस B आप जब करते हैं तो आपके पास बनेगा 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। और जब आप A क्रॉस C करेंगे तो आपके पास आएगा 1 5
1 6, इनफैक्ट मैंने यहाँ पर 2 से नहीं करा तो 2 से भी कर लेते हैं, 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। अब हुआ प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन। और 1 6 यहाँ पर रहा, 2 5 और 2 6। तो अगर आप देखें A क्रॉस B और A क्रॉस C में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर भी 5 है। इसका मतलब LHS जो है वो RHS के इक्वल रही। तो सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि A क्रॉस C सबसेट ऑफ B क्रॉस D है। पहले A क्रॉस C निकाल लेते हैं। तो A क्रॉस C आपके पास आएगा 1 5 1 6 2 5 और 2 6। और अगर B क्रॉस D करें तो B क्रॉस D में आपके पास आएगा 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8 and 3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। तो क्या A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में हैं? 1 5 मिल गया हमें, 1 6 भी मिल गया, 2 5 मिल गया, 2 6 मिल गया। क्लियरली हम कह सकते हैं कि A क्रॉस C जो है वो सबसेट है B क्रॉस D का। क्वेश्चन 8 में आपसे कहा है कि सेट A में 2 एलिमेंट है 1 और 2 और सेट B में 2 एलिमेंट है 3 और 4। बताओ A क्रॉस B में कितने होंगे? तो A क्रॉस B में वही 2 इंटू 2 4 एलिमेंट्स होंगे। तो उन्होंने बोला बताओ कि इसके सबसेट कितने बन सकते हैं। सबसेट बन सकते हैं इसके 2⁴ मीन्स 16। और फिर अब उन्होंने बोला कि चलो फिर लिस्ट भी करो इसे। तो पहले A क्रॉस B बना लेते हैं, तभी आप लिस्टिंग कर पाओगे। तो 1 3 1 4 2 3 एंड 2 4। अब इसके सबसेट्स बनाने चले तो पहला 5 होगा, दूसरा 1 3 होगा, तीसरा 1 4 होगा, देन 2 3 होगा, 2 4 होगा, फिर 1 3 1 4 ले सकते हैं आप, 1 3 2 3 ले सकते हैं, 1 3 2 4 ले सकते हैं, 1 4 2 3 ले सकते हैं, 1 4 2 4 ले सकते हैं, 2 3 2 4 ले सकते हैं। अब आप 3 वाले बना सकते हैं। 3 वालों में आपके पास 1 3 1 4 2 3 1 3 2 3 2 4 2 3 1 4 एंड 2 4। और फाइनली आप बना सकते हैं एक बड़ा सेट जो ये खुद होता है 1 3 1 4 2 3 2 4। तो लास्ट है 1 3। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास है कि 3 एलिमेंट्स हैं सेट A में और 2 एलिमेंट है सेट B में। अगर x1 y2 एंड z1 इसका कुछ एलिमेंट्स हैं तो बताओ A में क्या आएगा। तो सेट A जो रहेगा उसके पहले वाले एलिमेंट होंगे x y और z, और B में क्या रहेंगे? B में रहेंगे 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास है कि A क्रॉस A में 9 एलिमेंट्स हैं। क्लियरली A में जो है वो 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और ये उनके कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि -1 0 0 1 है। तो क्लियरली A में आपके पास जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे -1 0 और 1।
अब इन्होंने बोला कि बाकी के एलिमेंट्स बताइए, तो आप 1 क्रॉस 1 कर लीजिए और इसमें मतलब आपके पास रहेगा -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 1 1। अब इसमें इसने बोला कि वो वाले एलिमेंट बताइए जो हम इन दोनों के अलावा ले लें, तो इनके दोनों के अलावा जो बनेंगे इनको छोड़ते हुए -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 0 1 नहीं लेना था, सॉरी 0 1 तो ऑलरेडी है, उसको छोड़ के लेने हैं। तो 1 0 एंड 1 -1 एंड 1 1। ये थी एक्सरसाइज 2.1। अब आप सीखे गए होंगे कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे करते हैं। जल्दी मैं इस चैप्टर के बाकी की वीडियोस लेकर आता हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा से हो सके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।